सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार में एक बार फिर से। आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं बिहार की राजधानी पटना में, जहां पर बिहार की सबसे बड़ी परियोजना के ऊपर काम किया जा रहा है, जो है पटना मेट्रो का। और आज उसी का काम मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है पटना मेट्रो के इस परियोजना पे, जिसके बन जाने के बाद बिहार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तस्वीर बहुत हद तक बदल जाएगी। इससे पहले कि हम और आप इसका कंस्ट्रक्शन का काम देखें, आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें और आपको इसी तरीके से मिलकर देखना है कि किस तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए पटना मेट्रो का इस जगह पर काम किया जा रहा है। इस जगह पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आईएसबीटी पटना का, जिसका निर्माण कार्य भी इस जगह पर किया जा रहा है। और इसी आईएसबीटी के ठीक सामने इसका स्टेशन होगा रेड लाइन का, यानी कि रेड लाइन यहीं से स्टार्ट हो रही है। सामने ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये तो है आईएसबीटी का, जिस पर निर्माण कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका है। और अब इसका स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके का होने वाला है। लेकिन सामने यहीं पर अगर आप देखेंगे तो इसके ठीक सामने जो स्टेशन होने वाला है, उसके ऊपर पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर जो स्टेशन होगा उसका नाम होने वाला है न्यू आईएसबीटी पटना मेट्रो स्टेशन। और स्टेशन के पिलर के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। जैसे ही आप इस मेट्रो स्टेशन से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ज़्यादातर हिस्सों पर पिलर वर्क का काम भी हो चुका है। और कुछ हिस्सों पे तो आपको ये भी दिखेगा कि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है, यानी कि यहाँ पर सेगमेंट वर्क का भी काम कंप्लीट हो चुका है। चलिए इससे आगे चलते हैं और देखते हैं इसके अगले स्टेशन पे क्या कुछ काम किया गया है। वैसे उस अगले स्टेशन से पहले अगर आप देखोगे तो ये जो एलिवेटेड हिस्सा होने वाला है मेट्रो का, लास्ट टाइम यहाँ पर पिलर का काम किया जा रहा था और पिलर कैप का काम किया जाता था। लेकिन आज वहीं पर आपको दिख रहा है कि इस हिस्से पे पिलर वर्क का भी काम कंप्लीट हो चुका है और पिलर कैप का भी। ये जगह है जहां पर ये जो पटना मेट्रो की लाइन है, ये इस रोड को क्रॉस करने के बाद राइट हैंड साइड में होते हुए जाएगी। जहां पर इस चौराहे पे अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम यहां पर पिलर निर्माण का कार्य किया जाना था। आज आपको दिखेगा कि पिलर के फाउंडेशन वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पर पिलर बनाने की तैयारी की जा रही है। और ये जो आप चौक देख रहे हैं, इससे आगे की तरफ होते हुए, यानी कि ये जो रोड है, इस रोड को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ से होते हुए ये जाएगा। इसी वजह से आपको दिखेगा कि ये जो रोड है, इसके ठीक बीचों बीच पाइलिंग की मशीन लगाई गई है, जिसकी मदद से पिलर वर्क का जो काम है वो किया जाएगा। और इस हिस्से पे यहाँ पर पिलर निर्माण का ही कार्य किया जा रहा है। और इस रोड के रैंप वाले हिस्से को जैसे ही आप क्रॉस करके दूसरी तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पिलर्स भी बनकर तैयार हो चुके हैं और इस जगह पर पिलर कैप का काम भी हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस जगह पर आपको दिखेगा कि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का भी काम हो चुका है। और जैसे ही इस हिस्से को आप क्रॉस कर जाएंगे तो यहाँ पर इसका एक और महत्वपूर्ण स्टेशन आपको मिलेगा, जिसे कहते हैं जीरो माइल। तो ये है दोस्तों जीरो माइल का जो मेट्रो स्टेशन होने वाला है पटना मेट्रो का। यहाँ पर आपको दिखेगा कि कॉन्कोर्स एरिया का भी पिलर बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से का भी पिलर बनकर तैयार हो चुका है, पिलर कैप का काम हो चुका है। अब तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस जगह पर लॉन्चर को इंस्टॉल करने की तैयारी की जा रही है, ताकि इस जगह पर लॉन्चिंग वर्क का जो काम है वो किया जा सके। और उसी की तैयारी यहाँ पे की जा रही है, ताकि इस हिस्से पे जो स्टेशन निर्माण का कार्य है जीरो माइल का, वो किया जा सके। और जैसे ही इस जीरो माइल स्टेशन से आप आगे बढ़ेंगे भूतनाथ की तरफ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर लगभग ज़्यादातर हिस्सों पे पिलर निर्माण का कार्य भी कंप्लीट हो चुका है और इस जगह पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम भी कर दिया जा चुका है। अब तो यहाँ पर तैयारी की जा रही है ट्रैक डालने की, और वही आपको यहाँ पर नज़र भी आएगा।
ये जो इस जगह देख रहे हैं, इसी जगह पर निर्माण कार्य किया जा रहा है इसके स्टेशन का, जो कि होने वाला है भूतनाथ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर पिलर तो सभी बनकर तैयार हो चुके हैं। इस जगह पर तैयारी की जानी है पिलर कैप की, कॉन्कोर्स एरिया के भी और प्लेटफॉर्म हिस्से का भी, और वही आपको यहाँ पर करती हुई टीमें नजर आएंगी। और जैसे ही स्टेशन वाले हिस्से को क्रॉस कर जाओगे तो फिर जहाँ पर लाइन होने वाला है, इस जगह पर आपको दिखेगा कि पिलर भी बनकर तैयार हो चुका है और एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम भी हो चुका है। और यकीन मानिए पिछले अपडेट के मुकाबले अगर यहाँ पर देखोगे तो बहुत तेज़ी के साथ इस पटना मेट्रो पे दिल्ली मेट्रो की जो टीम है वो काम कर रही है, ताकि जल्द से जल्द पटना वासियों को सर्विस मिल सके पटना मेट्रो की। चलिए, यहाँ से अब आपको दो लाइन दिखेगी, यानी कि रेड लाइन और ब्लू लाइन। यहाँ से ब्लू लाइन और रेड लाइन दोनों की सर्विस मिलेगी। इसी वजह से लेफ्ट हैंड साइड में ये जो देख रहे हैं ये है ब्लू लाइन, राइट हैंड साइड में ये है रेड लाइन। और इस जगह पर स्टेशन भी होगा जो कि होगा खेमकी चक्का। तो ये जो खेमकी चक्का स्टेशन है, यहाँ पर आपको ब्लू लाइन की भी सर्विस मिलेगी और रेड लाइन की भी। और तो और पटना जो जंक्शन है वहाँ पर भी आपको ब्लू लाइन और रेड लाइन दोनों की सर्विस मिलेगी। और इस जगह पर देखेंगे तो रेड लाइन वाले हिस्से पे भी पिलर का काम किया जाना है, और साथ ही साथ ब्लू लाइन वाले हिस्से पे आपको दिखेगा इस जगह पर पिलर का काम कंप्लीट हो चुका है, पिलर वर्क का काम किया जाना है। और जब आप इस हिस्से पे ड्राइव करके आगे की तरफ जाते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा होता है, जहाँ पर दोनों तरफ आपको पिलर्स दिखते हैं और बीच में ये रोड, और यहाँ से जब आप गुजरते हैं तो कमाल का दृश्य होता है। और यहीं पर होने वाला है स्टेशन खेमकी चक्का, जहां पर स्टेशन के पिलर का जो निर्माण है वो किया जा रहा है, और साथ ही साथ पिलर कैप का भी। और जैसे ही इस स्टेशन से जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो रेड लाइन है ना दोस्तों, वो यहाँ से राइट को हो जाएगी, और जो ब्लू लाइन है वो स्ट्रेट हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस जगह से स्ट्रेट जो लाइन जा रही है वो है ब्लू लाइन, और इस तरफ राइट हैंड साइड में हमारी जो जा रही है ये है रेड लाइन, जो कि पटना के बहुत ही बिजी इलाकों से होकर गुजर रही है। और इसी तरफ आगे जाएंगे तो इसका एक और स्टेशन आएगा जिसे कहते हैं मलाई पकड़ी, और इसी तरफ ये आगे जा भी रहा है। मलाई पकड़ी स्टेशन से अगर आप पहले देखेंगे तो इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम करना वाकई किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो अलाइनमेंट के दोनों तरफ घनी आबादी है, और उस आबादी के बीच से यहाँ पर पटना मेट्रो की लाइन जा रही है, जिस जगह पर अगर आप देखेंगे तो पिलर वर्क का काम भी हो चुका है, और इस जगह पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम भी हो चुका है। अगर आपको दिखेगा कंस्ट्रक्शन काम जो कि किया जाना है तो वो इसके स्टेशन वाले हिस्से पे किया जाना है। और ये जो जगह देख रहे हैं जहां पर पिलर निर्माण का कार्य हो चुका है, इसी जगह पर होने वाला है स्टेशन, जो कि होगा मलाई पकड़ी का, जहां पर स्टेशन के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इस हिस्से पे पिलर तो बनकर तैयार हो चुके हैं। इस मलाई पकड़ी स्टेशन पे पिलर कैप का जो काम है वो किया जाना है, चाहे वो कॉन्कोर्स एरिया का हो या फिर प्लेटफॉर्म हिस्से का। और इस जगह पर ये जो स्टेशन होगा, जितने भी स्टेशन अभी तक आपको दिखाए उसके मुकाबले ये थोड़ा सा छोटा होने वाला है दोस्तों। और इसके बाद इसी तरफ ये आगे लाइन जा रही है, जिस तरफ हम और आप भी चलने वाले हैं, और देखने वाले हैं इसके अब अंडरग्राउंड हिस्से पे क्या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और ये है राजेंद्र नगर जंक्शन, और इस राजेंद्र नगर स्टेशन के सामने यहाँ पर आपको दिखेगा मेट्रो स्टेशन का भी काम होता हुआ। इस जगह पर जो स्टेशन होने वाला है वो अंडरग्राउंड होने वाला है दोस्तों, और उसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है ताकि इसके अंडरग्राउंड हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा सके। तो राइट हैंड साइड में ये है राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन, और उसी के ठीक सामने यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन का, जिसके ऊपर अभी आपको टीम काम करती हुई नजर आएगी दिल्ली मेट्रो की।
इस जगह पर जो निर्माण कार्य किया जा रहा है ये बहुत ही बिजी इलाकों में से एक है पटना के, जिसे कि कहते हैं राजेंद्र नगर। और इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टेशन भी कंपेयर टू जितने भी अभी अब तक आपको दिखाएं हैं उसके मुकाबले ये बड़ा होने वाला है और उसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे पैसेंजर का मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी है। उसी के ठीक सामने मेट्रो स्टेशन का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। चलिए इसके आगे अगले स्टेशन पर चलते हैं, जो कि गांधी मैदान का होने वाला है। तो ये जो जगह देख रहे हैं, इसी जगह पर निर्माण कार्य किया जा रहा है गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन का। इसे गांधी मैदान इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि सामने अगर ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं इसे कहते हैं गांधी मैदान, और इसी ग्राउंड के नाम पर इस जगह पर जो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा वो रखा गया है। यहाँ पर वैसे अगर आप देखेंगे तो टीबीएम मशीन की मदद से टनल बनाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। और वैसे पटना मेट्रो के अंतर्गत यही वो हिस्सा है जहाँ पर सबसे पहले टीबीएम मशीन लगाई गई है, टनल बोरिंग मशीन, जिसकी मदद से आपको दिखेगा कि यहाँ पर तेजी के साथ टनल को बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। और वही आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे जैसे टीबीएम मशीन टनल निर्माण का कार्य कर रही है वैसे वैसे ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि इन क्रेनों की मदद से जो मिट्टी है ना जो निकल रही है टनल के बनाने के वक्त उसको निकाला जा रहा है। और वही प्रोसेस को मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। और इस गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि पटना में जो डबल डेकर फ्लाईओवर का काम किया जा रहा है उसका निर्माण कार्य इस जगह पर हो रहा है। वैसे एक ही इस अपडेट में आपको 3 परियोजनाओं का काम देखने को मिला है। एक जो कि आईएसबीटी है जो कि पटना का बनाया जा रहा है, दूसरा पटना मेट्रो, और तीसरा ये पटना का डबल डेकर फ्लाईओवर जिसके ऊपर निर्माण कार्य किया जा रहा है। और इसी तरफ आगे मेट्रो की लाइन भी जाने वाली है, लेकिन वो जमीन से अंदर होकर गुजरेगी। जी, अंडरग्राउंड हिस्सा होने वाला है यहाँ पर मेट्रो का। और ये जो आप देख रहे हैं ये है गंगा सेतु, जिसके ऊपर गाड़ियां आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये हिस्सा भी बनकर तैयार हो चुका है इस पटना के सबसे महत्वपूर्ण परियोजना का, जिसे कि मरीन ड्राइव भी कहते हैं। तो ये था अपडेट पटना मेट्रो का, जो कि बिहार की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूं बिहार के किसी और परियोजना पर। धन्यवाद।